अस्सलाम वालेकुम। हेलो यूट्यूब फैमिली, हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जी फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, घर में खाना बनाने का बेसिक मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम जो है हेल्दी फूड बना सकें। हमारा जो खाना हो हमारे घर के हर फर्द के लिए बिल्कुल बैलेंस हो और इसमें जो चीज़ें नुकसान देती हैं हमें उनसे अवॉइड किया जाए और जो चीज़ें हमारे यूज़फुल हैं उनको हमें जो है अपने लिए अप्लाई किया जाए। तो खाना बनाने के साथ साथ जो खाने के रूल्स होते हैं उनको अप्लाई करना और उनके बारे में एजुकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप रहिएगा मेरे साथ, इंशाल्लाह मैं आपको अपने चैनल पर वो तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी जिससे हम अपना खाना जो है अच्छा बनाने के साथ साथ हम हेल्दी भी बना सकते हैं। जी मैं यूट्यूब फैमिली, आज जो हम अचार बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं मिक्स, और जिसमें शामिल हैं जनाब लीमू, आम, सब्ज़ मिर्च और लसूड़ा। अच्छा, लसूड़े के बारे में तकरीबन जो है ना मेरा ख्याल है कि हर किसी को ही पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं फिर से उसको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ लसूड़ा साहब से। जनाब ये है लसूड़ा। आई थिंक बहुत से लोग इसको बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे और अगर नहीं पहचानते तो आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वही लसूड़ा है जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो फिर वो कहता है जान छड़ यार की लसूड़े दी गिटक बने आए हैं। तो ये वही लसूड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। रिलेशनशिप में डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रिलेशनशिप में डिस्टेंस नहीं रखते तो फिर हमें यही कुछ सुनने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम इसी का बता देते हैं कि हमने इसको क्या किया था। कैमरामैन आगे आ जाएं भाई। अच्छा, इसे मैंने बहुत अच्छा सा वॉश करके स्टैम्प से सेपरेट करके एक बाउल में जमा कर लिया था। उसके बाद मैंने खोलते हुए बॉयल वाटर के अंदर इन लसूड़ों को 10 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था। इसका स्टेप तो हो गया कंप्लीट। मैंगोज़ हैं, इनको भी धो के बहुत अच्छा सा मैंने उसके बाद बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अच्छा जी, लीमू है, लेमन का हमने इस तरीके से 4 पीसेस में इसको हमने कट किया था, वो भी मैं आपके सामने इनको कट करके दिखा देती हूँ। मैंने इनको बहुत स्मॉल साइज़ में कट किया है ताकि ये खाने में भी आसानी रहे और देखने में भी अच्छे लगेंगे। और इसके अलावा जो इनका अचार जिससे बनता है तो बहुत अच्छे तरीके से ये बन जाता है, क्योंकि इनके स्लाइसेस बहुत छोटे होते हैं तो इनमें मसाला जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मिक्स अप हो जाता है। ठीक है जी। और ये है हमारे पास सब्ज़ मिर्च। इनको मैंने स्टेम से यूँ सेपरेट करके जस्ट सेंटर में से थोड़ा सा हमने इसको स्ट्रिप लगाया था। और ये ख्याल रहे कि हमने इसको एक दूसरे से सेपरेट नहीं करना, जॉइन रहे। बैक से जो मिर्च है आपकी जॉइन रहनी चाहिए, सिर्फ आपने आगे से इसको थोड़ा सा सेपरेट करना है ताकि इसके अंदर मसाला जा सके। ये जनाब हमारी जो वेजेस हैं ये तो हो गई कंप्लीट। मैंने ले लिया है एक शीशे का बाउल और इसमें हम इन तमाम जो हमारी वेजेस जो हमने कट की हुई हैं अचार के लिए, इनको शिफ्ट कर लेते हैं। जी, हमारी तमाम वेजेस को मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और अब हमने इसको करना क्या है, अक्सर मैंने देखा है कि जब अचार बनाना सिखा रहे होते हैं तमाम आम की कतलियाँ या जो भी है सब्ज़ मिर्च ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हमने इनको इसी तरीके से इसमें शिफ्ट कर दिया है और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून हल्दी और तकरीबन 2 टीस्पून ही हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं। हम कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। अपने हाथों से ही आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा स्किन प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ये डाउट हो कि आपके हैंड्स को मिर्चें लग जाएंगी, तो आप इसको हाथों से मिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई स्पून भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। कोई भी आप अच्छा सा साफ़ सुथरा इसके ऊपर कपड़ा बांध दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने लिया है यहाँ पे ये दस्तरखान और इसको मैं इसके ऊपर इस तरह बांधूँगी और इसको हम रात भर के लिए छोड़ देंगे। और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट डे और बताएंगे आपको कि अब नेक्स्ट हमने इसके साथ क्या ट्रीट करना है। तो आप रहिएगा मेरे साथ, देखिएगा कंप्लीट वीडियो को और देखिएगा कि आगे किस तरीके से मैं आपको गाइड करूँगी कि आपका जो अचार है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसको हम ओवरनाइट छोड़ देंगे
यूट्यूब फैमिली, हमने जो अचार मसाले लगा के रखा था इसको तकरीबन जो है 12 घंटे हो चुके हैं और अब देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये हम इस तरह ये जो सामान है अचार का सारा इसको निकाल लेते हैं और इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है उसको स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन कर लेंगे। जी आप देख सकते हैं कि इसमें जितना भी मॉइस्चर था ये सारा निकल चुका है और ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अचार को साल भर के लिए रखना चाहते हैं तो ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। और मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगी कि ये किस लिए ज़रूरी था और हमने ये क्यों किया है। और अभी आप मज़ीद जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाएं। जी अब इसमें से जितना भी मॉइस्चर था वो सारा निकल चुका है और अब हम इसे अपने इस कपड़े के ऊपर इस ट्रे में, इस डिश में इसे फैला देंगे और इसको खुली हवा में 1.5 या 2 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे, या आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिए। ये हमारे अचार का सेकंड स्टेप है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2-3 स्टेप जो मैंने आपको अभी तक दिखाए हैं ये अचार के लिए, अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको आपने कभी भी स्किप नहीं करना। और अभी मैं इसे फ़िलहाल 2 घंटे के लिए पंखे की हवा के नीचे रख रही हूँ। तो जैसे ये ड्राई होता है इसका मॉइस्चर जितना भी है फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। जब तक मैंने अचार को रख दिया हवा में उसका मॉइस्चर मज़ीद ड्राई हो जाए हम तब तक जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करते हैं और लेते हैं। ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, क्योंकि मैं जो अचार बना रही हूँ बहुत ही कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। मैंने सिर्फ आपको रेसिपी दिखानी थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अचार बना हुआ है। इसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 पिंच अजवाइन और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून कलौंजी। इनको डालेंगे। एक कलौंजी के सिवा हमने बाकी तमाम जो मसाले हैं इसको हम इस पैन में डाल के कर लेंगे फ्राई। अच्छा, फ्राई हमने इसको ज़्यादा नहीं करना, हमने बहुत हल्का सा जस्ट इसको सेकना है, इसलिए कि ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए और पीसने में हमें इसमें हेल्प मिल सके। चलें जी, इतना काफ़ी। अब हम लेते हैं अपना एक ग्राइंडर जार, इसमें इसे डालते हैं। जी इसका मसाला जो है हमने ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने मसाले को बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड किया है, मोटा मोटा सा दरदरा सा ऐसे रखा है, बहुत बारीक हम नहीं बनाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आपके साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ कि अचार के अंदर ना अचार उतना नहीं होता जितना ज़्यादा मसाला उसमें डाल दिया जाता है। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि अचार के अंदर ना एक कीचड़ सा बन जाता है, एक बहुत ज़्यादा थिकनेस आ जाती है जो बहुत अजीब सी लगती है। बाद में जैसे अचार ज़्यादा घुल जाता है ना तो वो नीचे एक बहुत ज़बरदस्त पेस्ट बैठ जाता है जो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मसाले जो है ना बस मुनासिब डालने चाहिए। और अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप पर, और ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे कि हमारे पास जो ऑयल है अचार में जो हमने डालना है इसको हम करेंगे गरम, और कितना गरम करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। और ये स्टेप जो है आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा, आप सर्च करके देख लीजिए। ये स्टेप सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह आपका जो अचार है देखने में बहुत ब्यूटीफुल नज़र आता है, एकदम चमकदार शाइनी खनकता हुआ ऑयल जो है अचार में हम डालेंगे। इसको हम फ्लेम पे रख देते हैं। अच्छा, इस वक्त आपके जहन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे होंगे कि जनाब अचार की रेसिपी बहुत लंबी हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल लंबी हो गई है, मुझे इसका आइडिया है। लेकिन आप ज़रा ख़ुद बताइए कि आप एक ऐसी रेसिपी जिसको आप मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में सर्व कर जाते हैं, चट कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी को ही ले लीजिए। बिरयानी अगर हम खाने बैठते हैं तो आधे घंटे में पतीला साफ़ हो जाता है, जितनी भी फैमिली हो, छोटी हो बड़ी हो। लेकिन उसको बनाने में हम कम से कम 3 से 4 घंटे लगा देते हैं। रायता बन रहा है, सैलड बन रही है, उसका कौरमा तैयार हो रहा है, राइस बॉयल हो रहे हैं, उसकी सैम्बलिंग हो रही है, और जनाब उसके बाद जनाब उसको दम लगता है। तब तक खाने वाले का दम भी काफ़ी निकल चुका होता है। और फिर वो पता क्या करते हैं, जैसे ही बिरयानी आती है तो बस माशाल्लाह से जल्दी जल्दी से पतीला फारिग हो जाता है। मेरे घर में तो ऐसा ही होता है। तो जनाब जो अचार है आपका, ये 1 साल चलने वाली रेसिपी है। जो रेसिपी आपके पास साल भर चलने वाली है उसका हक बनता है, वो डिज़र्व करती है कि आप उसे कम से कम 2 दिन तो दीजिए। एम आई राइट? यही पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ
कि जिसका हम जितना साथ देंगे वो हमारे साथ उतना ही चलेगा। अगर आप अचार बना रहे हैं और आप उसको साल भर रखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ जितने भी स्टेप मैंने आपको अचार की रेसिपी सिखाते हुए बताए हैं तमाम को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा और कुछ भी इसमें स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपका अचार साल भर ठीक ठाक चले, ना तो उसकी रंगत काली हो ना ही उसमें फंगस लगे। और इंशाल्लाह अगर आपने ऐसे बनाया तो अचार आपके साथ रहेगा और सब देखने वाले खाने वाले इसकी तारीफ़ करेंगे, आपकी तारीफ़ होगी। चलिए जी, हमारा जो ऑयल है ये तो वार्म हो चुका है और इसको मैं अब फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ़ और इसे रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, एक और मेन टिप है जो आपने ज़रूर फॉलो करनी है कि जब भी आपका अचार बनाने का इरादा हो तो उसके लिए जो चीज़ें आपने मंगवानी है, सपोज़ लीमू, सब्ज़ मिर्चें और आम वगैरह, तो उससे पहले आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि उस दिन या उसके सेकंड डे आपको कोई ऐसा ख़ास काम तो नहीं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ें। क्योंकि जब हम ये सामान ले आते हैं तो फिर ये पड़ा पड़ा पुराना हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना आपका अचार ख़राब हो जाता है। क्योंकि कैरी जो है वो बहुत जल्द पीली पड़ जाती है, बहुत जल्द पेल हो जाते हैं जो अचार के आम होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आम है वो बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, उसमें कुछ भी इस तरह का येलोपन ना आया हो, या फिर आप फ्रेश लेकर आएँ लेकिन घर आने के बाद इस तरह के हो गए, आपको टाइम नहीं मिला बनाने के लिए। इसीलिए आप पहले से मेक श्योर कीजिएगा कि इन 2 दिनों में आपको कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं है जिसके लिए आप इसको छोड़कर इग्नोर करके आपको जाना पड़ता है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी बन जाती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी आप जो है ना इस चीज़ के लिए ख्याल कीजिएगा कि इस दौरान आप बिल्कुल फ्री हों। जी मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अब आ जाती है वो घड़ी जिसका हम सबको शिद्दत से इंतज़ार है। बेसिकली हम डाल रहे हैं अचार जो कि डलने का नाम नहीं ले रहा। तो चलिए, अब मैं सोच रही हूँ कि अचार डाल ही लेते हैं और इसके लिए मैंने लिया है अगेन अपना ये ब्यूटीफुल सा पैन और इसमें हम डाल रहे हैं ये ऑयल। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। एक्चुअली इसको गर्म करने का मकसद पता क्या था कि इसमें जितनी भी गंदगी, जितनी भी कसावटें थीं, जब हमने इसको गर्म किया, बॉयल किया बल्कि, तो वो तमाम गंदगी कसावटें नीचे बैठ गईं और जो ऑयल था वो चमकता हुआ शीशे की तरह खनखनाता हुआ ऑयल जो है वो हमारे पास आ गया। यानी हमने ये ऑयल हासिल कर लिया। अब इसे हम शामिल कर रहे हैं अपने इस बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अब फाइनली हम जा रहे हैं अपने अचार को बनाने। अच्छा, अब आपको मैं मेन चीज़ें बताने जा रही हूँ जो समझने वाली हैं। प्लीज़ 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 इन बातों को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, फर्स्ट स्टेप जो हमने किया वो क्या था, मैंने लीमू, लसूड़े, मिर्च और आम की जो हमने कटिंग की थी, इसको नमक और हल्दी लगाकर मैंने रात भर के लिए एक बाउल के अंदर रख के उस पर कपड़ा बांध के छोड़ दिया। तो 12 घंटे बाद हमने इसे उठाया, उसमें से कुछ जो उसका एक्सेस वाटर था, जो उसका एक्सेस मॉइस्चर था, वो सारा रिलीज़ हो गया। अच्छा, उसको हमने निकाल दिया। उसका मकसद यही था कि इसमें जितना भी मॉइस्चर था वो पहले निकल जाए, बचाए इसके कि जब हम अचार तमाम जो है प्रिपेयर करके किसी मर्तबान में, किसी जार में डालें तो वो उसमें पानी निकले, उसकी वजह से अचार को फंगस लग जाता है। ठीक है, वो पानी जो था हमने सब डिस्कार्ड कर दिया, हमने उसको निकाल दिया। अब जब दोबारा मैंने उसको पंखे के नीचे रखा, कैमरामैन आप ज़रा अचार लेते हैं प्लीज़, हम अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ये भी दिखा दें। लीजिए जनाब, ये देखिए, ये जो अचार है इसको मैंने हवा के नीचे रखा था। तो इसका मकसद भी यही था कि जितना मज़ीद इसके अंदर मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो जाए। अच्छा, क्यों इतना किया मैंने कि इसमें जो है ना बाल्टी भर के पानी तो नहीं आना था, होते तो 2-4 ड्रॉप ही अब इस पोजीशन में, लेकिन ये 2-4 ड्रॉप है ना आपके इस अचार को ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं। अचार आपका तभी सही रहता है, तभी ख़राब नहीं होता, उसका कलर चेंज नहीं होता, उसको फंगस नहीं लगता जब इसमें 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ना हो। मेरा ये बाउल बिल्कुल ड्राई और क्लीन था, ये चम्मच बिल्कुल ड्राई क्लीन था, मेरे हैंड्स बिल्कुल ड्राई थे और ये अचार जो है इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया। इसमें बिल्कुल भी अब एक्स्ट्रा पानी नहीं है, सिर्फ इसका अपना जो है ना अचार का पानी है वो मैं नहीं निकाल सकती क्योंकि उसके बगैर फिर अचार नहीं बनेगा, फिर सूखी सूखी लकड़ियाँ बन जाएंगी। तो चलिए, अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं अपने मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह और आ जाते हैं जनाब दूसरी चीज़ों पर।
1.5 टीस्पून जो है मेरे पास है नमक, इसे शामिल कर देते हैं इसमें। और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई मिर्च है, ये लाल, इसके पाउडर मिर्च नहीं मैं डाल रही, कुटी हुई लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स, इसे शामिल कर देते हैं। 1 टेबलस्पून भर के हल्दी का। हल्दी जो है ये इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है और इसको फंगस वगैरह लगने से हल्दी भी रोल प्ले करती है कि इससे इस तरह का कोई जो है फंगस वगैरह का इशू ना हो। इसको कर लेते हैं हम मिक्स अच्छी तरह। और अब जनाब इसमें हम शामिल कर लेते हैं अपने तमाम ये जो हमारा अचार का सामान हमने कट करके रखा हुआ था, और इसको 2-3 दिन से हम काफ़ी सज़ा दे चुके हैं। कभी पंखे के नीचे रख रहे हैं, कभी धूप में रख रहे हैं, लेकिन खैर बहरहाल हमेशा हर काम जो है वो मेहनत के बाद होता है, और थोड़ी सी दुश्वारी के बाद वो अपनी मंज़िल पर पहुंच ही जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो हम इंसान हैं, हम लोग भी जब कठिन मेहनत करते हैं, कठिन जो है, तो उसके बाद हम अपने किसी मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं। इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह से, ताकि कहीं से भी इसे ड्राई नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी अचार हमारा कच्चा है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस वक्त अचार में से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि इमेजिन नहीं कर सकते आप, और मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़बरदस्त इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी इसकी जो है ना फ्रेगरेंस है। और जब ये बन जाएगा तो फिर तो क्या ही बात है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि इसको मैंने बनाया है, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप इसको बनाएं तो आपको सच में पता चले कि आपको वाकई ही एक ऑथेंटिक रेसिपी दी है मैंने। और याद रखेंगे मुझे दुआओं में आप, अगर आपने इस तरीके से रेसिपी को फॉलो किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब इसे हम अपने इस छोटे से बहुत ब्यूटीफुल से नमूने से जार में शिफ्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस छोटी सी बर्नी के अंदर छोटे से मर्तबान में इसको हम कर लेते हैं शिफ्ट। माय यूट्यूब फैमिली, लीजिए हमारा जो अचार है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। आप भी इसी तरीके से कोई एयर टाइट जार लीजिएगा। और मैंने इसे धोकर बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था, और 2 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था माइक्रोवेव में, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से स्टरलाइज हो जाए। जी यूट्यूब फैमिली, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जनाब अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और जनाब अपने प्यारे प्यारे हाथों से बहुत खूबसूरत सा कमेंट भी दीजिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जनाब मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।